अभी अपने घर का थर्मोस्टेट चेक करो, शायद वो 68 या 72 डिग्री पर सेट होगा और आपने उसे सेट करके भूल भी गए होंगे। लेकिन पिछले 3 लाख सालों तक आपके हर एक पूर्वज ने ऐसी दुनिया में जीवन बिताया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ना कोई इंसुलेशन, ना दीवारें, ना सेंट्रल हीटिंग, सिर्फ ऐसी ठंड जो कुछ ही घंटों में एक आधुनिक इंसान को मार सकती थी। हम बात कर रहे हैं यूरेशियन स्टेप की, जहां तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। वहां की हवा सिर्फ ठंड नहीं देती थी, वो आपका शिकार करती थी। आज हम अपने पूर्वजों को केव पीपल समझते हैं, जो किसी तरह आग के पास कांपते हुए जिंदा रहते थे। लेकिन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है, मजबूरी की नहीं बल्कि इंजीनियरिंग जीनियस की। उन्होंने आइस एज को सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उन्होंने उसे सॉल्व कर दिया। सबसे पहली चीज जो हमने गलत समझी वो ये थी कि वो रहते कहाँ थे। ज्यादातर आइस एज इंसान केव्स में नहीं रहते थे। रूस के कोस्ट्योनकी जैसे एंशिएंट साइट्स पर रिसर्चर्स को जमीन में गहरे खोदे गए मैसिव गड्ढे मिले, कुछ लगभग 8 फीट गहरे, और इसके पीछे की वजह बेहद शानदार थी। उस गहराई पर जमीन खुद इंसुलेशन बन जाती है। ऊपर फ्रीजिंग हवाएं चल रही होती थीं, लेकिन नीचे तापमान 20 से 30 डिग्री तक ज्यादा गर्म रहता था। आपके पूर्वजों ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात समझ ली थी, ठंड से लड़ना जरूरी नहीं है, उसके नीचे चला जाओ। और जब उन्होंने जमीन के ऊपर शेल्टर्स बनाए तो वो इतने एडवांस थे कि आज भी मॉडर्न लगते हैं। उनकी दीवारें बस लकड़ियों और खालों का ढेर नहीं थीं, वो केयरफुली डिजाइन थर्मल सिस्टम्स थे। सबसे अंदर एनिमल हाइड होती थी, फर अंदर की तरफ, ताकि बॉडी हीट ट्रैप्ड रहे। उसके बाद ड्राइड मॉस की लेयर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती थी, और सबसे बाहर वेवन रीड्स और फाइबर जो हवा को रोकते थे लेकिन वेंटिलेशन भी देते थे। ये प्रिमिटिव अंदाजा नहीं था, ये थर्मल फिजिक्स थी। आज मॉडर्न इंसुलेशन और वेपर बैरियर्स में जो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स 20,000 साल पहले इंसानों के दिमाग में मौजूद थे। मैमथ बोन हाउसेस। लेकिन उनकी असली जीनियस दिखाई देती है यूक्रेन और रशिया में मिली उन स्ट्रक्चर्स में, जिन्होंने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। पूरे के पूरे घर मैमथ की हड्डियों से बने हुए। ये टेम्परेरी शेल्टर्स नहीं थे, ये इंजीनियर्ड होम्स थे जो दुनिया की सबसे खतरनाक सर्दियों को झेलने के लिए बनाए गए थे। विशाल मैमथ स्कल्स फाउंडेशन बनाते थे, उनके कर्व्ड टस्क रूफ सपोर्ट की तरह इस्तेमाल होते थे, और सैकड़ों छोटी हड्डियां एक फ्रेमवर्क की तरह जुड़ती थीं। फिर पूरे स्ट्रक्चर को मैमथ हाइड से कवर किया जाता था, ऐसे शेप में कि बर्फ जमा ना हो और हीट बाहर ना निकले। जरा इमेजिन करो, बाहर बर्फीला तूफान चीख रहा है, लेकिन अंदर तापमान 40 से 50 डिग्री तक ज्यादा गर्म है। ऑरेंज फायर की रोशनी आइवरी वॉल्स पर चमक रही है, और फैमिलीज आराम से फर के नीचे सो रही हैं। स्टोन एज इंजीनियर्स ने सिर्फ हड्डियों, पत्थरों और एनिमल हाइड से ऐसे शेल्टर्स बना लिए थे जिनकी थर्मल परफॉर्मेंस मॉडर्न आर्कटिक शेल्टर्स जैसी थी। आज हमारे पास स्मार्ट होम्स, हीटर और मॉडर्न इंसुलेशन है, लेकिन हजारों साल पहले आइस एज ह्यूमंस ने बिना किसी मशीन के वही प्रिंसिपल समझ लिए थे। उन्होंने अर्थ इंसुलेशन, एयर फ्लो कंट्रोल और हीट ट्रैपिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल की, सिर्फ हड्डियों, खालों और पत्थरों से। फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, मटेरियल्स का है, क्योंकि सर्वाइवल की असली इंजीनियरिंग मॉडर्न दुनिया से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।